हेलो बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। तो 1.4 में बेसिकली हमारा जो हमारे हमने नंबर्स पढ़े ना, टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे रैशनल नंबर्स का हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, या तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो रिपीटिंग होगा। ठीक है। और इररेशनल नंबर्स का तो एक ही केस बनता है कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, मतलब ना तो टर्मिनेट करेगा और ना डेसिमल के बाद जो नंबर्स आएंगे वो रिपीट करेंगे। ठीक है। एक सेट पैटर्न नहीं बनाएंगे। तो देखो हम उन नंबर्स को भी, क्योंकि नंबर लाइन पे तो हर एक पॉइंट एक नंबर को डिनोट करता है ना, और हमने पढ़ा है कि भाई हम तो किसी भी नंबर को हम नंबर लाइन पे, ये जितने भी रैशनल नंबर्स है ये रियल नंबर्स होते हैं, इररेशनल नंबर्स और रियल रैशनल नंबर्स मिला दे तो रियल नंबर्स बनते हैं। और रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं, क्योंकि ये वास्तव में रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए इनको रबर लाइन वो रियल नंबर्स भी बोला जाता है। तो देखो, अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि हम 3.765, ये देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब किसी रैशनल नंबर का होगा। अब इसे हम क्या करना है, हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए ना देखो, एक सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का टेक्निक होता है। देखो 3.765, ये पॉइंट में डेसिमल्स में ये है, तो ये कई नंबर लाइन पे एकदम छोटे छोटे होंगे, नंबर लाइन पे डिविजन होंगे, उसमें डिनोट करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, मैग्नीफाइंग ग्लास का जो होता है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास, उससे क्या नंबर्स बड़े बड़े, पॉइंट बड़े बड़े दिखते हैं ना। कोई भी चीज पे मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखोगे तो क्या बड़े बड़े दिखेंगे। तो हम ऐसी इमेजिन करते हैं कि भाई हम मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देख रहे हैं, और ऐसे हमें डिजिट्स पता चलेंगे। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें हमें नंबर लाइन पे डिनोट करने के लिए ना, बेसिकली हमें क्या करना होता है, हम हर एक डिवीजन को डिवाइड करते हैं, और फिर देखो 3.765 है, तो पहले क्या 3 और 4 के बीच में ये नंबर लाई करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे एक नंबर लाइन डिनोट करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है। उसमें हमने नंबर्स डिनोट कर दिए, 0, 0, 1, 2, 3। ठीक है, 4। अब ये 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, मतलब यहाँ पे लाई करेगा। तो 3 4 को हम क्या करेंगे, 10 इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि पॉइंट में आ गया ना, तो इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट में क्या होगा हमारा, 3 और 4 का जो डिवीजन है, 3 और 4 का है, हम मैग्नीफाइंग ग्लास लगा देंगे, ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे, और फिर 3 4 के डिवीजन को देखेंगे तो ये बड़े बड़े दिखेंगे ना। तो इसके बीच के यूनिट को हमने क्या किया, 10 पॉइंट में डिवाइड किया। ये 3.0 डिनोट करेगा, एक ही चीज है। उसके बाद ये 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.9, और 4 को हम 4.0 लिख ही सकते हैं। ठीक है। तो ये देखो, हमने मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के, वैसे यूनिट मतलब इतना डिस्टेंस नहीं था, लेकिन हमने मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे तो बड़ी बड़ी चीजें दिखेंगी। तो ये हमारा क्या हो गया, पहले स्टेप में हमने क्या किया, 3 और 10 के, 3 और 4 के बीच में लाई करेगा 3.765। तो हमने 3 4 के जो हमारा ये लेंथ है ना, 3 4 को, इसको हमने क्या किया, हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, देखो अब हमारे क्या है, 3.765 है, तो 3.7 और 3.8 के बीच में लाई करेगा, मतलब यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा नहीं। तो इसको क्या किया हमने, इसको फिर हमने क्या करा, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा। 3.6 और 3.7 और 3.8 के बीच में, 3.765 है ना, मतलब 3.7 से थोड़ा ज्यादा, और 3.8 से कम। तो ये क्या, 3.7 और 3.8 के बीच में लाई करेगा। अब 3.7 और 3.8 का जो डिस्टेंस है ना, इसे हमने इसके ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया, और फिर जब मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे तो ये बड़ा बड़ा दिखेगा। तो इसके बाद ये क्या बन जाएगा, 3.7 को हम 3.70 भी लिख सकते हैं, ये 3.71 हो गया, ये 3.72 हो गया, ये 3.73 हो गया, 3.74 हो गया, 3.75 हो गया, 3.76 हो गया, 3.77 हो गया, 3.78 हो गया, और 3.79 हो गया। ठीक है। अब हमारा जो ये जो हमारा पॉइंट है 3.765 है। ठीक है। तो 765 है, मतलब 3.76 और 3.767 के बीच में लाई करेगा यहाँ पे, क्योंकि 3.765 है ना। तो देखो 3.76 से थोड़ा ज्यादा और 3.77 से कम, तो मतलब यहाँ पे लाई करेगा। अब इसको हमने दोबारा डिवीजन कर लिया 10 इक्वल पार्ट्स में, इसको डिवाइड कर लो। ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है, तो ये कितना हो जाएगा, आप 3.76 को ले लेंगे, और यहाँ पे 3.77 ले लेंगे। ठीक है। इसके ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया, तो ये देखो 3.76 को हम 3.760 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही चीज है। 3.71 हो गया, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.767, sorry 66, 3.767, 3.76,
सॉरी 3.76 है ना, 3.767, ठीक है। और यहाँ पे 2 पॉइंट ऊपर मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये जगह नहीं बची है, तो इसको क्या, सॉरी या तो मिटा के लिख देते हैं, 1 मिनट, ठीक है। अब ये हमारा जो डिस्टेंस था ये, 1 सेकेंड, ये हमारा जो डिस्टेंस था, ये जो लेंथ थी, अब ये देखो 3 पॉइंट हमने क्या लिखा था, 3.767 आ गया था, फिर 3.768, ठीक है, 3.769 और 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट को हमारा कितना हो गया, 7 हो गया ना, 70, यही आया, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस हो गया। अब तुम्हारा ये पॉइंट क्या था, तुम्हारा 3.765 था, तो 3.765 यहाँ पे ये आ गया 3.765। ऐसे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से करना है। इसको सक्सेसिव मैग्निफिकेशन इसलिए कहा जाता है कि बार बार हम मैग्नीफाइंग ग्लास लगा रहे हैं, और फिर जो हमारा जो भी पॉइंट है उन दोनों को डिवाइड, उसके बीच में हम सक्सेस मैग्नीफाइंग ग्लास लगा रहे हैं, तो वो पॉइंट बड़े बड़े दिखेंगे ना, और ऐसे ही फिर हम उसके बाद में इक्वल 10 डिविजन करते जाएंगे जिस भी पॉइंट के बीच में हमारा आ रहा है। तो हमने 10 डिविजन यहाँ पे हमने पहले पहले हमें 3 पॉइंट समथिंग था, तो मतलब 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, तो 3 4 को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में डिवाइड किया, ठीक है, 3 और 4 के बीच में, उसके बाद 3 4 को डिवाइड किया, उसके बाद क्या था 3.7 था, तो मतलब 3.7 और 3.8 के बीच में लाई करेगा, 3.765 है ना, तो 3.7 से थोड़ा ज्यादा और 3.8 से कम, 3.7 और 3.8 को हमने मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया, तो उसको 10 डिविजन फिर कर लिए, ठीक है। तो 3.7 को और 3.8 को हमने 10 डिविजन किए। उसके बाद हमने क्या किया, 3.765 है, तो 3.76 और 3.77 के बीच में लाई करेगा, तो इन दोनों पॉइंट को हमने मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के इसके 10 डिविजन कर लिए, और इसके से 10 डिविजन किए, तो हमें पता चल गया ये 3.765 यहाँ पे लाई करेगा। ऐसे ही करेंगे, ऐसे हमें सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से करना है, ठीक है। ये तो ये फर्स्ट हो गया, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही हमारा सेकंड, देखो अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है एक एक ऐसा नंबर दिया है जो कि रिपीटिंग है, मतलब टर्मिनेट नहीं कर रहा और रिपीटिंग है। ये किसका होता है, रैशनल नंबर का होता है। रैशनल नंबर में ही दो केस बनते हैं, या तो टर्मिनेट करेगा जैसे पहले वाले में टर्मिनेट कर रहा है ना, 3 डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेट कर गया, 3 डेसिमल डिजिट्स के बाद। और सेकंड वाले में क्या है, यहाँ पे टर्मिनेट नहीं कर रहा, रिपीट कर रहा है, बार लगा हुआ है ना, तो मतलब रिपीट कर रहा है। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसमें बोला है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, मतलब 4 डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या है कि 4.2 डेसिमल के बाद चार डिजिट होने चाहिए, तो 4.2626, ठीक है। तो यहाँ पे होगा, अब देखो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 4.2626 को दिखाना है, तो देखो 4 से थोड़ा ज्यादा है, 5 से कम, तो पहले क्या करेंगे हम, 0 से अगर शुरू करेंगे नंबर लाइन पे, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे लाई करेगा फर्स्ट स्टेप में, 4 और 5 के बीच में लाई करेगा। अब 4 और 5 को क्या करा हमने, मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे, और मैग्नीफाइंग ग्लास से इमेजिन करेंगे कि 4 और 5 का जो डिस्टेंस है वो हमें क्या करा, 10 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे इसको। तो देखो 4.0 आएगा पहला, तो फिर 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और 5.0, ये लिख सकते हैं। अब देखो 4.26 है, मतलब 4.2 और 2 से थोड़ा ज्यादा है ना, तो मतलब 4.2 और 4.3 यहाँ पे लाई करेगा। 4.2 जो है पहले 4.2 और 4.3 के बीच में लाई करेगा, 4.2 से थोड़ा ज्यादा और 4.3 से कम, तो देखो यहाँ पे लाई करेगा। अब इसको, ये वाला जो तुम्हारा 4.2 और 4.3 के बीच का जो लेंथ है, इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास होगा, हम इमेजिन करेंगे कि देखो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, बेसिकली जूम आउट, जूम इन करता है ना, बेसिकली जो बड़े जूम करता है, मतलब जो भी तुम डिस्टेंस देखोगे मैग्नीफाइंग ग्लास से, जो भी चीज देखोगे उसको बड़ा बड़ा दिखाएगा। तो मतलब हम इमेजिन कर रहे हैं कि 4.2 और 4.3 के बीच में हम फिर से 10 इक्वल पार्ट्स देखेंगे और बड़ा बड़ा वो दिखेगा। तो बड़ा बड़ा दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपना मैग्नीफाइंग ग्लास, इसीलिए इसे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन कहा जाता है, क्योंकि बार बार हम क्या कर रहे हैं, इसे मैग्नीफाई कर रहे हैं, हम जो इसके बीच का लेंथ है ना वो मैग्नीफाई कर रहे हैं, उससे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो बड़ा बड़ा दिखेगा। तो इसको हम इसीलिए देखो यूनिट्स हम बड़े बड़े भी दिखा रहे हैं, एक्चुअली में इतने पॉइंट बहुत छोटे छोटे हो गए, क्योंकि ये पॉइंट में इतना छोटा है ना, 0.2626 है, तो छोटा छोटा होगा, लेकिन हम मैग्नीफाइंग ग्लास लगा देते हैं तो उससे बड़ा दिख जाता है। तो इसीलिए इसे बोला जाता है प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, मतलब ये ऐसा देखो हम प्रोसेस कर रहे हैं ना, प्रोसीड कर रहे हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, तो इसीलिए बोला जाता है प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, हम इन पॉइंट्स को दिखाने के लिए। अब देखो 4.2 और 4.3 के बीच में लाई करेगा, तो हम क्या करते हैं, 4.2 और 4.3 को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। देखो पहले तो 4.2 को हम 4.20 भी लिख सकते हैं, फिर 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26
4.27, 4.28, 4.29 और 4.29 हो गया और 4.30, यही हो गया ना 4.30। अब हमारा क्या है 4.26, फिर 4.26 है और 26 है, ठीक है। तो हमारा देखो 4.26 यहाँ पे आया है, तो मतलब ये 4.26 और 4.27 के बीच में ये पॉइंट लाई करेगा। तो अब इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्या आ गया 4.260 लिख सकता हूँ, फिर 4.261, 4.262, 4.26, 4.263, 4.264, 4.265, 4.267, सॉरी 266, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 एंड 4.270, ठीक है। 4.270 हो गया। तो देखो हमारा क्या है 4.2626 है, ठीक है। तो 4.262 तो आ गया, ये आ गया ना यहाँ पे 4.262, ठीक है। और हमारा क्या है 4.2626 है, तो मतलब ये फिर से इसके बीच में लाई करेगा 4.262 और 4.263 के बीच में। तो इसे दोबारा फिर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो। तो देखो अब ये वाला स्टेप क्या है, यहाँ पे देखो 4.262 आएगा, यहाँ पे 4.262 को मैं 4.2620 भी लिख सकता हूँ, एक ही चीज है, सेम चीज को डिनोट करेगा ना, ठीक है। तो ये कितना हो गया 26, सॉरी एक मिनट, 4.2620 लिख सकता हूँ, फिर 4.2621 लिख सकता हूँ, 4.2622 लिख सकता हूँ, 4.2623 लिख सकता हूँ, फिर 4.2624 लिख सकता हूँ, फिर 4.2625 लिख सकता हूँ, 4.2626 लिख सकता हूँ, 4.2627 लिख सकता हूँ, 4.2628 लिख सकता हूँ, 4.2629 लिख सकता हूँ। एंड लास्ट वाला हमारा स्टेप क्या होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, लास्ट वाला हमारा एक और आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 4.2630 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या पॉइंट क्या था, लाइक तुम्हें पॉइंट के दिखाना था 4.2626, 4 डेसिमल प्लेसेस तक दिखाना था ना। तो यहाँ पे देखो 4.2626 कहाँ पे लाई करेगा 4.26, सॉरी यहाँ पे लास्ट वाला है ना 4.2620, 4.26, देखो यहाँ पे 4.2624 है, 4.2625 और 4.2626, ये वाला जो तुम्हारा पॉइंट होगा, ये हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से ऐसे करते हैं। हर एक बार 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, जिसके बीच में भी लाई करेगा, शुरू करके पहले सबसे पहले हमने देखो यहाँ पे 4.26 बार था, तो ये पता चल रहा है हमें कि भाई 4 और 5 के बीच में लाई करेगा। तो हमने क्या किया 4 5 को हाईलाइट कर दिया ये मैग्निफिकेशन से। अब इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर उसके बाद 4.2 और 4.3 के बीच में लाई करेगा, उसको सर्कल किया। फिर उसके बाद हमारा क्या 4.26 4.27 के बीच में लाई करेगा, उसे सर्कल किया। फिर उसके बाद हमने 10, हर एक बार 10 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, जिसके बीच में भी लाई करेगा, ठीक है। और ऐसी लास्ट वाले स्टेप में तुम्हें पॉइंट मिली गई, यही तुम्हारा 4.26 के ऊपर बार 10, मतलब 4 डिजिट्स तक, 4 डेसिमल प्लेसेस तक दिखाना था ना, तो ये तुम्हारा, तुम ऐसे भी लिख सकते हो 4.2626, ठीक है। ये तुम्हारा पॉइंट होगा, ऐसे इसको करना है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.4 भी खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उससे आगे की एक्सरसाइज करेंगे और बाकी टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।